ये सिस्टम खत्म कर देंगे। एजुकेशन सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना किया करें। टीचर को सजा दे, टीचर को नौकरी से निकाल दे। बुजुर्गों के बारे में यहाँ हम खुद भी जो चीज खा रहे होते हैं हम तहकीकात करते नहीं। वॉल्स वाले खुद भी कहते हैं कि हमारे आइसक्रीम में ना दूध है ना क्रीम है। मेरा बच्चा तो खाना नहीं खाता, मैं बहुत परेशान हूं। जी हाँ, तमाम माओं से आजकल यही बात सुनते आ रहा हूं। डॉक्टर साहब कोई विटामिन दिखा देना, डॉक्टर साहब कुछ तो बताए ना, मेरा बच्चा खाना ही नहीं खा रहा। बहुत मुश्किल है, मुझे एक एक घंटा बैठ के खिलाना पड़ता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत परेशान है। डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले अब आप अपने आप से पूछें कि आप क्या करते हैं। आपका यही जवाब होगा। एक माँ से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। माँ तो अपने लिए बच्चों के लिए जान भी दे देती है, बिल्कुल सही है। मगर आपके दिमाग को बदलने वाला कौन है? जी हाँ, इश्तहारात। ये करोड़ों रुपए के इश्तहारात क्यों दिए जाते हैं? क्यों? जरा सोचिएगा, जहन बदलने को। जी हाँ, वॉल्स आइसक्रीम, जी बेहतरीन टेस्ट, आपकी बेहतरीन तोहफा बच्चों के लिए। कभी आपने सोचा है कि इस वॉल्स आइसक्रीम में और हमारे पुराने जमाने के जो आइसक्रीम्स थे उसमें क्या फर्क है? जी हाँ, आज मैं धड़ल्ले से वॉल्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में तो वॉल्स वाले खुद भी कहते हैं कि हमारे आइसक्रीम में ना दूध है ना क्रीम है। अगर आपको यकीन नहीं है तो गूगल से पूछ लीजिए, और गूगल भी यही कहेगा कि वॉल्स आइसक्रीम के अंदर ना दूध होता है ना क्रीम। तो जनाब फिर बनता किस चीज से है? जी हाँ, चीनी से, ऑयल से। और ये वो ऑयल है जिससे मोटापा आता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता। जी हाँ, हम अक्सर कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स बड़ा खतरनाक है, शुगर बहुत बुरा है। जनाब बच्चों को तो आजकल हर जगह पे आइसक्रीम दी जाती है, मगर हम सोचते नहीं है। अब आपको शायद ज़हन में आ रहा होगा कि मेरा बच्चा खाना क्यों नहीं खाता, क्या आइसक्रीम देना बंद कर दें? नहीं, आइसक्रीम बहुत अच्छा है, मगर कौन सा? जिसमें दूध हो, जिसमें क्रीम हो। आज तमाम डॉक्टर्स कहते हैं जी असली घी खाया करें। कल तक तो कहते थे कि जनाब असली घी ना खाओ, कोलेस्ट्रॉल है, मर जाओगे। हम जो चीजें जो खाते हैं कभी तहकीकात करते ही नहीं है, बच्चों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, या हम खुद भी जो चीज खा रहे होते हैं हम तहकीकात करते नहीं। जी जनाब, जो ऑयल्स होते हैं जो कि मैं कहता हूँ सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो आइसक्रीम्स में डले हुए होते हैं। तो इसलिए आइंदा आप जब भी आइसक्रीम अपने बच्चों को खिलाएं तो चेक किया करें। अगर ऑयल खिलाएंगे, खुद सोचे, चले 1 कप ऑयल सिर्फ बच्चे को फीडर में डाल के दे दें, या चम्मच के साथ दे दें, या चाय की प्याली में डाल के दे दें। 1 पाव या आधा पाव ऑयल खाने के बाद आपको भूख लगेगी? या घी खाने के बाद? तो बच्चा कैसे खाएगा? आपने एक आइसक्रीम ले लिया तो समझ लें आपने उसको आधा पाव तेल पिला दिया, और फिर उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डाली हुई होती हैं। जाहिर है 1 पाव तेल, 6 चम्मच चीनी, और फिर बच्चे को पिलाओ। और फिर बच्चे को बोले यार बच्चा खाना नहीं खा रहा, बहुत परेशान हो, क्या करें? कोई दवाई दे दे कि भूख लगे। सबसे बेहतरीन दवाई अब आपको पता है क्या देनी है। कौन सी? ये वाली आइसक्रीम हटा दे और वो वाली आइसक्रीम लाएं जिसके अंदर दूध हो, क्रीम हो,
और हर शख्स, दुनिया का हर शख्स कहता है दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो जाहिर है दूध अच्छा है या तेल, ये फैसला आपने करना है। ये तो हो गई बात बचपन की। अब आते हैं बच्चों के दूसरे स्टेज की तरफ कि बच्चे पढ़ना क्या चाहते हैं। बच्चों को कभी भी आप परेशान ना किया करें पढ़ाई के मामले में। जी हाँ, आप उनको, जब आप जबरदस्ती करते, आप उनको वो चीज दे रहे हैं जो कि उनके लिए जहर है। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं, हम उनके लिए जहर थोड़ी चाहेंगे, यही कहते होंगे आप। बिल्कुल जी, ये जहर है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मकसद से पैदा किया, हर एक के अंदर एक हुनर है। जी हाँ, उस हुनर के मुताबिक उस बच्चे को तालीम दे, मगर हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, माजरत के साथ स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में भी बच्चों के साथ जहनी तौर पे अजियत दी जा रही है। आप अच्छे नहीं पढ़ते, आप के फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, बच्चों की इज्जत नफ्स को मार देते हैं। बच्चा अगर फेल हो गया तो इतना बच्चों को तंग करते हैं कि अल्लाह माफ करे। बस मैं कहता हूं, आपका बच्चा जब फेल होता है आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान तो टीचर को होना चाहिए। और उस स्कूल के जो मालिकान है ना, बच्चों को फेल करने के बाद सजा ना दे, टीचर को सजा दे, टीचर को नौकरी से निकाल दे। अब किस बात की टीचर है कि आपने बच्चे को कोई पढ़ाया ही नहीं? अगर बच्चा फर्स्ट आता है तो टीचर की मेहनत, फेल होता है तो बच्चे का कसूर। बच्चा अगर कोई अच्छा काम करे तो माँ बाप और टीचर बड़े खुश, अगर कोई गलत काम करे तो बच्चे का कसूर। जी नहीं, कसूर उस्ताद का होता है, कसूर माँ बाप का होता है, और बच्चे बेचारे को आप लोग तंग करते हैं। चले, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल होके बहुत सी चीजें सीखते हैं। मगर हमारे यहां बस क्लास रिपीट करवा दो, सही हो जाएगा। क्यों क्लास रिपीट करें, उसके नेक्स्ट क्लास में डालें। इस सिस्टम खत्म कर देंगे। एजुकेशन सिस्टम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना किया करें। एक तो माँ बाप जो है ना, दोबारा 1 साल की फीस देंगे, और फिर बच्चे को जहनी दबाव आएगा और उसके अपने दोस्त उसको तंग करेंगे। किस बात का आप लोग बच्चों से इम्तहान ले रहे होते हैं? इम्तहान सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि देखने को कि बच्चे के जो मियार तालीम है वो किस तरह से बढ़ रहा है, बच्चे को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मगर हमने एक रेस में दौड़ा दिया है बच्चों को। आ जाते हैं जनाब इससे हट के तीसरा स्टेज, नौकरी और कारोबार का। माँ बाप, नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, नुकसान हो जाएगा। अरे इस नौकरी में नहीं जाओ, इस नौकरी में तो पैसे नहीं है, यहां नौकरी के लिए अप्लाई करो, गवर्नमेंट की नौकरी अप्लाई करो। आप लोग खुद उन बच्चों को रिश्वत देना भी सिखा रहे हैं और लेना भी। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पैसा सबसे अहम चीज है। आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ तो जाते ही नहीं, तो बच्चा प्रोफेशनल कैसे होगा? और जो करोड़पति माँ बाप है, उनके बच्चे तो बेचारे बाज वक्त गरीबों के बच्चों से बदतर होते हैं, क्योंकि जब तक वो मरते नहीं है ना, वो उन्हें ना पैसा देते हैं ना कारोबार, और उनको वो गुलामी करवाते हैं कि मत पूछ, इस डर से कि मेरा बच्चा पैसे बर्बाद कर देगा। जनाब, पैसे बर्बाद तो वो आपके मरने के बाद भी कर लेगा। तो फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में उसे दे, उसको कारोबार करने का मौका दे। क्या होगा? नुकसान करेगा ना, मगर आप जिंदा हो, आप उसके नुकसान को वापस मुनाफे में तब्दील कर सकते हो। आप उसके एक्सपीरियंस को उसका नॉलेज बना सकते हो। मगर नहीं जनाब, हम क्योंकि बहुत डरते हैं, तो इस वजह से हम अपने बच्चों को कारोबार करने का मौका नहीं देते।
माएँ अक्सर जेवरात बेच के बच्चों को कहती ये लो बेटा तुम कारोबार करो, मैं पैसे देती हूँ। और जब वो बच्चा कारोबार में हार जाता है तो वो माँ भी उसे बुरा बोल रही होती है, और बाप, मैंने तो मना किया था, क्यों दिया पैसे? नहीं, वो हारा नहीं है, उसने तजुर्बा हासिल किया है। जी हाँ, जो बड़ी बड़ी फीसें देते हैं ना आप स्कूलों और कॉलेजों को, तो कुछ फीसें इस दुनिया को भी देनी पड़ती है सीखने के लिए। और जब बंदा कारोबार में नुकसान करता है और अगर उस नुकसान की वजह उसे पता लग गई, तो आइंदा आने वाले दिनों में उसी कारोबार से वो लाखों करोड़ों कमाता है और अपना नुकसान भी पूरा करता है। मगर बात है एहसास की, बात है समझदारी की, बात यह है कि उस्ताद का होना जरूरी है। मरने के बाद ना उस्ताद होता है ना माँ बाप होते हैं, वो बच्चा अपनी उस दौलत को लेके बैठता है और चंद सालों में वो दौलत खत्म हो जाती है। उसके भी कसूरवार आप हैं, क्योंकि आपने जीते जी उस बच्चे को मौका नहीं दिया। जी हाँ, इसी प्रोग्राम का सिलसिला आगे भी मैं कई वीडियोस में बताऊंगा कि शादीशुदा जिंदगियां तलाक क्यों हो जाता है, सास ससुर के मसले क्या होते हैं, बच्चे आजकल जॉइंट फैमिली में क्यों नहीं रहते। ये मेरी अनकरीब एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको वजह पता लगेगा। और जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, दूसरे को कसूरवार ठहराने से पहले अपने आप की गलतियों की तरफ देखें, क्योंकि आपकी घर की खुशी आप ही दे सकते हैं। मगर अगर आपको पता हो ना कि आपके घर के अंदर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम मिस्टर राइट, आप ये ना सोचा करें कि आप राइट है, हो सकता है कि आप रॉन्ग भी हो। तो नजर से नहीं, नजरिए से देखिए। शुक्रिया।